नमस्कार। मैं इंदिरा सारस्वत, एसोसिएट प्रोफेसर, श्री कल्याण राजकीय कन्या महाविद्यालय सीकर। प्रिय बच्चों, आज के इस वीडियो क्लास में आपका स्वागत है। आज हमारे व्याख्यान का विषय है भक्तिकाल के सुप्रसिद्ध कवि तुलसीदास। तुलसीदास द्वारा रचित कवितावली। हमारे पाठ्यक्रम में कुछ पद रखे हुए हैं, तो कवितावली के इन पदों की हम व्याख्या कर रहे हैं। अब तक हम 4 पद की व्याख्या कर चुके हैं। आज हमारा 5वां पद इस प्रकार है। कोपी 10 कंद तब प्रलय प्रयोद बोले, रावण रजाई धाय आए जूथ जोरी के, कहो लंकापति लंक बरत बुलाए बेगी, वानरु बहाय मारो महावीर बोरी के। कठिन शब्द। कोपी, कोप क्रोध करना। 10 कंद से तात्पर्य रावण। जूथ समूह है। बरत जलना। बेगी जल्दी ही। बोरी डुबोना। यह अवतरण तुलसीदास जी द्वारा रचित कवितावली के सुंदरकांड से लिया गया है। हनुमान जी ने लंका दहन किया, तब रावण ने बादलों से तुरंत जल वर्षा करने के लिए कहा। यहाँ उसी समय का प्रसंग यहाँ लिया गया है। तो लंका दहन के वक्त रावण के द्वारा बादलों से वर्षा करने के लिए कहा। तो आगे का हम वर्णन पढ़ते हैं। कोपी 10 कंद तब प्रलय प्रयोद बोले, रावण रजाई धाय आए छूत जोर के। महाकवि तुलसी कहते हैं, श्री राम भक्त हनुमान के द्वारा रावण की नगरी लंका में आग लगाए जाने पर रावण ने प्रलय के बादलों से आवेश पूर्वक क्रोध में आकर कहा कि सभी बादल झुंड में एकत्रित होकर लंका राज्य में सभी बादल आ जाए, और जो लंका का अधिपति शासक रावण है, तो रावण के आदेश का, आज्ञा का पालन करे बादल, क्योंकि पूरी लंका जल रही है और इसकी आग तुरंत बुझाओ। कोपी 10 कंद तब प्रलय प्रयोद हुए। कोपी क्रोध में आकर 10 कंद वाला, 10 भुजाओं वाले रावण ने प्रलयकारी बादलों से कहा कि तुम शीघ्र ही मेरे इस लंका में जूथ के साथ, समूह के साथ यहाँ आओ, क्योंकि लंका जल रही है। कहो लंकापति लंक बरत बुलाओ बेगी, बेगी शीघ्र, कि तुम शीघ्र, अति शीघ्र, कि मेरा यह आदेश है कि हे बादलों, तुम जल्दी से जल्दी लंका में आओ समूह के रूप में, और आकर के इस जलती हुई इस मेरी लंका को आकर के बुझाओ, शांत करो। वानर उपहाय मारो महावीर बोरी के। कि रावण ने क्या कहा? रावण ने कहा कि सभी बादलों से कहा शीघ्र अति शीघ्र चले आओ और इतनी तेज वर्षा करो कि हनुमान के जो वानर सेना है वह इस जल प्रवाह में डूब जाए, समाप्त हो जाए। इतनी तेज प्रलयकारी बरसात है बादलों
प्रलयंकारी बादलों से रावण ने कहा कि इतनी तेज तुम समूह में आकर वर्षा करो कि पूरी जो रावण की सेना, रावण नहीं हनुमान जी की जो वानर सेना है वह इस पानी में बह जाए, डूब जाए। तो यहाँ रावण की जो मनोदशा का यहाँ कवि ने वर्णन किया है कि रावण को भी हनुमान जी के इस लंका दहन से कि उस पर उसकी क्या विचित्र स्थिति हुई। लेकिन कवि यह भी बताना चाह रहा है कि रावण मतलब एक भक्त था और अपनी उस भक्ति साधना के द्वारा उसने देवताओं को अपने वश में कर रखा था। और लेकिन उसकी सबसे जो उसके चरित्र की जो कमी थी वह उसका अहंकार था। और चाहे किसी भी रावण की तरह अन्य किसी व्यक्ति में चाहे 1000 गुण हो, 1000 उसके चरित्र के विशेषताएं क्यों ना हो, लेकिन बच्चों अगर रावण की तरह अगर किसी भी इंसान में अहंकार है तो वह अहंकार उसके विनाश का कारण बनता है। तो रावण भी एक महाकर्मकांडी पंडित विद्वान अच्छा वो भक्त था, शिव जी का भक्त भी था, लेकिन सारी उसकी अच्छाइयाँ उसके घमंड के आगे, उसके अहंकार के आगे उसके विनाश का कारण बन गई। तो अहंकार मनुष्य की सबसे उसकी कमी, सबसे उसका बड़ा अवगुण, इंसान का जो है अहंकार सबसे बुरा अवगुण है। यहाँ हमें रावण को बादलों का आज्ञाकारी बताया है कि प्रलय के वो बादल भी रावण के कहने पर आकर बारिश करने लग गए इत्यादि। अलंकारों में यहाँ एक ही वर्ण की जहाँ बार बार आवृत्ति होती है वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। तो हम एक वर्ण की बार बार आवृत्ति वानर बहाय में देख रहे हैं। इसी प्रकार से आपको यह वर्ण की प्रलय प्रयोद में दिखाई दे रही है और ल वर्ण की आवृत्ति है तो अनुप्रास अलंकार है। इसके साथ ही यहाँ यमक अलंकार का भी प्रयोग हुआ है। कवि तुलसीदास वो संस्कृत के विद्वान थे, तो उनकी भाषा में हमें संस्कृत निष्ठता दिखाई देती है और इस कारण से उनकी भाषा में संस्कृत के तत्सम शब्द अधिक मिलते हैं। तो तत्सम युक्त शब्दावली कवि के साहित्य में, चाहे वो कवितावली हो, रामचरितमानस हो या तुलसी के अन्य कोई भी कृति या रचना हो, हमें तुलसी के संस्कृत निष्ठ तत्सम शब्दावली युक्त भाषा देखने को मिलती है। धन्यवाद।